Hello everyone, this is Rahul Mohbia and we are gonna discuss about the timeline of the Indian history. तो यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे? इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो एज वी नो कि हम जानते हैं कि हमको प्रॉपर ट्रैक का पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, इसके पहले क्या चीज़ आएगी, इसके बाद क्या चीज़ आएगी और अभी हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। ये चीज़ हिस्ट्री में जानने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं पहले जब हिस्ट्री पढ़ा करता था तो मुझे बहुत दिक्कत जाती थी और ये आप लोग को भी जाती होगी। तो इसके लिए आपने को क्या पता होना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रैक पता होना चाहिए। तो इस ट्रैक को बताने के लिए मैंने क्या वर्ड का यूज़ किया है यहाँ पास, टाइम लाइन का वर्ड का यूज़ किया है कि अपने को पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसके बाद क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा। इसलिए अपने को क्या पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं अपन, लेक्चर क्लैरिटी बोलते हैं। लेक्चर की क्लैरिटी पता होना चाहिए, लेक्चर क्लियर होना चाहिए, लेक्चर क्लियर होना चाहिए कि अपने को इससे पहले प्रीवियस में क्या पढ़ा अपन ने, फिर अभी क्या पढ़ रहे हैं और इसके बाद क्या आएगा, ये अपने को पता होना चाहिए। इसलिए मैं ये वाला सेशन लेकर आया हूँ और ऐसे ही मेरे तीनों सेशन आएंगे। कौन से आपके टाइमलाइन के, आपके एंशियंट आएगा और मिडिवल भी आएगा और मॉडर्न का भी लेकर। हिस्ट्री जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके स्टोन एज से स्टार्ट होती है। यहाँ पास देखिए क्या मेंशन किया मैंने, स्टोन एज मेंशन किया है। तो स्टोन एज से स्टार्ट होती है जब अपन क्या यूज़ किया करते थे, स्टोन्स का यूज़ किया करते थे, है ना। और ये कहाँ तक पहुँचती है, ये पर ये पहुँचती है पोस्ट गुप्ता पीरियड तक पहुँचती है, याद रख लीजिएगा। तो एक चीज़ याद रखिए, ये स्टोन एज से स्टार्ट होती है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और कहाँ पे खत्म होती है, पोस्ट गुप्ता पीरियड पे खत्म होती है, ठीक है ना। दिस प्रेजेंटेशन से हाईलाइट मेजर पीरियड्स ऑफ द एंड द डेवलपमेंट्स एंड द रिच लेगेसी ऑफ द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन से, इसके बारे में यहाँ पास बताया गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये कहाँ से चलेगा, ये स्टोन एज से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, और कहाँ तक जाएगा, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड पे क्या होगा, ये एंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये ब्रेक डाउन कर लिया कि स्टोन एज से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड पे खत्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें अपन क्या बता रहे हैं, यहाँ पास किसकी बात बताई गई, यहाँ पास स्टोन एज की बात बताई गई। यहाँ पास जब अपन किसका यूज़ किया करते थे, यहाँ पास अपन पत्थरों का यूज़ किया करते थे। यहाँ पास किसका यूज़ किया करते थे, अपन पत्थरों का यूज़ किया करते थे। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पास 7 लाख BCE से 3300 BCE की बात करी गई है। और BC और AD के बीच में, BC और AD के बीच में आपको डिफरेंस समझने के लिए मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं मेरा, BC और AD के बीच में डिफरेंस समझने के लिए। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे काउंट किया जाता है BC और AD, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो 7 लाख साल पहले से लेकर 3300 सबसे बड़ा टाइम पीरियड जो कहलाता है वो कौन ग्रेस्प करता है, आपका स्टोन एज ग्रेस्प करता है। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो एक चीज़ आपको मैं कंफर्म कर दूं, लीथ जो शब्द है, LITH, लीथ जो शब्द है, लीथ किसको डिस्क्राइब करता है, ये आपका ये स्टोन को डिस्क्राइब करता है। जब मानव इतिहास में पहली बार जिस चीज़ का यूज़ किया गया था वो क्या थे, आपके स्टोन्स, काटने के लिए, फाड़ने के लिए, किसी चीज़ को टीयर अप करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या बना है, लीथ्स वर्ड को यूज़ किया गया है। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं, यहाँ पास पेलियो का मतलब लिखा है। पेलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन, पुराने, सबसे पुराने टाइम के जो यूज़ किया जाता था। तो वो वाले जो क्या कहलाते हैं, वो आपके पैलियोलिथिक कहलाते हैं। मीजोलिथिक मतलब मिडिल एज के, फिर नियोलिथिक मतलब मॉडर्न टाइप के जो स्टोन्स का यूज़ किया गया वो क्या कहलाता है, आपका नियोलिथिक कहलाता है। अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स इमर्ज्ड, ठीक है ना। डिस्कवरीज इंक्लूडेड स्टोन टूल्स एंड द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पास किसका यूज होने लगा था, एग्रीकल्चर का यूज होने लगा था। यहाँ पास भीमबेटका की रॉक पेंटिंग आप देख सकते हो, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स आप देख सकते हो। दीज पेंटिंग्स प्रोवाइडेड द इंसाइट ऑफ द अर्ली ह्यूमन लाइफ ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अपने को देखने को मिलता है किसमें, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स में अपने को देखने को मिलता है। तो ये पूरी थी किसकी बात है, वो स्टोन एज से स्टार्ट होती है। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ये मैं आपको ब्रीफ में भी बताऊंगा एक बार आगे जो है, उसमें ये बताया गया क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा, ये सब आपने सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब सुना होगा। तो ये किसकी बात बताई जा रही है, ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात बताई जा रही है। ये 3300 BC से 1700 BC की बात बताई जा रही है। यहाँ पास जो सीन कैसा था, यहाँ पास का ये जो सिनेरियो था आपका, प्लान्ड अर्बन सेंटर हुआ करते थे यहाँ पास। प्लान्ड अर्बन सेंटर मतलब ये आज के टाइम का जैसे नहीं, अनप्लान्ड जैसा कुछ भी नहीं हुआ करता था उस समय। लगभग आपके 5,500 से 8,000 साल, नए काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 5,000 से 8,000 साल तक पहले के टाइम का
सोचिए आप उस समय क्या हुआ करता था, आपकी सिटीज़ हुआ करती थी, और आज के टाइम 2025-26 के टाइम में भी क्या हुआ करती हैं, आपके गांव वगैरह हुआ करते हैं उस समय पे। तो देखिए कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उस समय यूज़ हुआ करता था। प्लान्ड अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे। सिटीज़ लाइक हड़प्पा, हड़प्पा सिटी हुआ करती थी, मोहनजोदारो हुआ करता था, ठीक है ना। एडवांस अर्बन प्लानिंग हुआ करते थे। एडवांस अर्बन प्लानिंग मतलब सिटीज़ की कैसे प्लानिंग की जाती है उसके बारे में बताया गया है। देन एडवांस ड्रेनेज, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। आजकल देखते हैं, आजकल के टाइम में थोड़ा सा भी पानी बरसा और क्या हो जाता है, पूरा पूरा ऐसा तालाब टाइप से बन जाता है, पूरे नदी टाइप से बन जाता है, पूरे सड़कों में पानी आ जाता है। उस समय जो हो बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया था, ड्रेनेज को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में प्लान किया गया था, ठीक है ना। तो सोफेस्टिकेटेड ड्रेनेज की बात बताई गई है यहाँ पर। सिस्टम हाईलाइट्स किए गए हैं इधर। इंजीनियरिंग स्किल्स उस टाइम की बताई गई है। याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा उस समय की इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में यहाँ पास क्या करी गई है, बताई गई है। मेसोपोटामियन ट्रेड, मेसोपोटामियन जैसे अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो वैसे एक मेसोपोटामियन नाम का एक जगह थी मिस्र में, ठीक है। तो उसके एविडेंस सजेस्ट एक्टिव ट्रेड रिलेशंस विद द मेसोपोटामिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच में उस समय ट्रेड हुआ करते थे। आप सोच रहे हैं ये किसकी बात बताई जा रही है, ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात बताई जा रही है। किसकी बात बताई जा रही है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात बताई जा रही है। 5,000 से 8,000 साल पहले के इंटरनेशनल ट्रेड की बात बताई जा रही है। तो इसलिए क्या हो जाती है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कहाँ तक पहुँच गए अपन लोग, स्टोन एज से इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पास ये क्या आता है, आपका वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड जो रहेगा आपका 1500 BC से 500 BC तक के टाइम का पीरियड क्या कहलाएगा, आपका वैदिक पीरियड कहलाएगा। वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये रहा आपका अर्लिक वैदिक पीरियड और ये रहा आपका लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना। यहाँ पास बताया गया आपका, ये आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, ये वाला आपका कौन सा है, लेटर वैदिक पीरियड है। ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है ना। तो एक चीज आप समझिएगा, वेदास कितने होते हैं, अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए वेदास कितने होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वेदास। सबसे फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। तो यहां पर ऋग्वेदा जो है अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम का है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद जो है अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम का कहलाता है। और ये जो बाकी बच्चे जो हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम के कहलाते हैं। द ऋग्वेद मार्क्ड द अर्ली पीरियड, ठीक है ना। यहाँ पास देखिए लिखा हुआ भी हुआ है, ऋग्वेद मार्क्ड एज द अर्ली पीरियड एंड द अदर वेदास शेप्ड द लेटर ईरा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बताया जाता है, कास्ट सिस्टम जो आपके आज के टाइम का देख रहे हैं अपन, कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम कहाँ से आया है, द सोशल हायरार्की ऑफ द कास्ट सिस्टम बिगिंस टू डेवलप, है ना। हायरार्की मतलब क्या कहलाता है कि पद सोपान बोलते हैं इसको हिंदी में, कि सबसे ऊपर कौन रहेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप जानते होंगे। तो वो सब किस में आता है, आपके इसी में आता है। कास्ट सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ। देन इसके बाद क्या होते हैं, 16 महाजनपद आते हैं। क्या आते हैं, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद आते हैं आपको यहाँ पास अपने को देखने को मिलेगा। द राइज ऑफ द जनपदास एंड महाजनपदास इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये यहाँ पास आपको ये सब देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं तो मौर्यन एम्पायर जो है 322 BCE से 185 BCE तक के टाइम का क्या कहलाता है, ये आपका मौर्यन एम्पायर। ये एंशियंट हिस्ट्री में जो है ये एक माइलस्टोन जैसा सेट करता है, मतलब ये आपको पढ़ के ही जाना है, ये आपको समझ में ही आना चाहिए। देन इसके में क्या होता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो रहेंगे वो इसको एस्टेब्लिश करेंगे, क्या आपका मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश करने का काम कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और वहाँ का जो सबसे पावरफुल किंग जो रहेगा वो कौन रहेगा, द ग्रेट अशोका के रेन का टाइम बताया जाएगा। अशोका की धम्म की नीति बताई जाएगी, ठीक है ना, कि कैसे उसने वॉर को खत्म करके पीस का रास्ता चुना। चंद्रगुप्त फाउंडेड द एम्पायर, चंद्रगुप्त जो रहेंगे वो क्या करेंगे, फाउंडर रहेंगे इस एम्पायर के। अशोका स्प्रेड द बुद्धिज्म एंड प्रमोटेड धम्मा, अशोका क्या करेंगे, बुद्धिज्म को अपना लेंगे और किसको प्रमोट करेंगे, धम्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। आगे और इसके बारे में जानकारी अपन लेंगे। के बाद अपन
पोस्ट मौर्यन देखेंगे। पोस्ट मौर्यन में कोई ऐसा एक सेंट्रल आपका किंग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पास पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको देखने को मिलेगा 185 बीसी से 320 सीई तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से आप यहाँ आपको यहाँ पास एक बार नोटिस कराना चाहूँगा, यहाँ पास बीसीई टर्म्स का यूज़ किया गया है और यहाँ पास सीई टर्म का यूज़ किया गया है। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें बीसी और एडी को मैंने क्या किया है, अच्छे से यहाँ पे बताया है, डिस्क्राइब किया है। देखिए, जैसे मौर्यन एम्पायर में कोई एक राजा था, मौर्यन एम्पायर में कोई एक राजा था, लाइक चंद्रगुप्त राज कर रहा है तो पूरे देश में राज कर रहा है, अशोका राज कर रहा है तो पूरे देश में राज कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पास क्या हुआ था, यहाँ पास अलग अलग टाइप के अलग अलग रीजन पे अलग अलग किंग रहे हुए हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कोई एक सेंट्रल पावर नहीं रही है यहाँ पास। तो यहाँ पास जैसे देखिए, यहाँ पास सबसे पहले आप देखेंगे सुंगास देखेंगे, कनवास देखेंगे, सातवाहनास देखेंगे। दिस डायनेस्टीज रोज आफ्टर द मौर्यन, मौर्य काल के बाद की डायनेस्टीज हैं, याद रख लीजिएगा। देन इसके बाद क्या देखेंगे आप, इंडो ग्रीक्स देखेंगे, दे कंट्रीब्यूटेड द सिग्निफिकेंटली टू द रीजन। ठीक है, देन इसके बाद आप देखेंगे कुशाना एम्पायर देखेंगे, कुशाना वॉज द नोटेबल रूलर, या कनिष्क सम्राट कनिष्क, ये जो रहे यहाँ पास का कुषाण वंश का जो रहेगा एक बहुत बड़ा रूलर रहेगा। लेट्स मूव अहेड, अपन देखेंगे गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड 320 सीई से 550 सीई तक का टाइम रहेगा। गुप्ता एम्पायर में खास क्या है, इसको गोल्डन एज बोला जाता है। इंडिया सॉ एडवांसमेंट इन द मैनी फील्ड्स, इंडिया पहली बार एडवांसमेंट शो किया था किसमें, बहुत सारी फील्ड्स में, याद रख लीजिएगा। देन इसके बाद क्या होता है आपका, समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त, हिज मिलिट्री कैंपेन एक्सपेंडेड द एम्पायर, समुद्रगुप्त जो है साउथ में भी आक्रमण करते हैं, याद रख लीजिएगा, और साउथ को भी अपने इंडिया में क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने में किन का हाथ रहेगा, गुप्ता एम्पायर का हाथ रहेगा। ठीक है ना, द यूनिवर्सिटी वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग। देन इसके बाद क्या रहेगा आपका, पोस्ट गुप्ता पीरियड जो रहेगा 550 सीई से आपका 1200 सीई तक का टाइम का क्या रहेगा, पोस्ट गुप्ता पीरियड रहेगा। इसमें वर्धन डायनेस्टी रहेंगे, रीजनल किंगडम इमर्ज, रीजनल किंगडम किसी एक रीजन के पर्टिकुलर रीजन में राज करेंगे। हर्षवर्धन द नोटेबल रूलर ऑफ द टाइम, वर्धन डायनेस्टी का एक रूलर बहुत बड़ा फेमस रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, हर्षवर्धन रहेगा। देन इसके बाद राजपूत किंगडम रहेंगे, दे बिगन टू द राइज ऑफ द प्रोमिनेंस। ठीक है ना, ये प्रोमिनेंस में राइज करने का काम कौन करेंगे, आपके ये गुप्ता डायनेस्टी के लोग करेंगे। देन इसके बाद देख रहे हैं अपन कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हैं। कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या बताया गया है, इसमें हिंदुइज्म देखने को मिलता है, बुद्धिज्म देखने को मिलता है, जैनिज्म देखने को मिलता है। ये भी अपने को बीच में पढ़ना है, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी पढ़ना है। यहाँ तो आप वेदास से पढ़ लोगे, यहाँ पे आप वेदास से पढ़ लोगे, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में आपको यहाँ पास अलग से पढ़ना पड़ेगा। रिलीजियस प्रैक्टिस इवॉल्व्ड, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड, शेपिंग द साउथ ईस्ट एशिया। ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या, बुद्धिज्म और जैनिज्म हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में। तो आपको ये भी याद रख लेना। कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में ये बताया गया है, एंशियंट इंडियाज लेगेसी इज वास्ट, एंशियंट इंडिया जो है बहुत वास्ट है ना, और स्टडिंग इट्स हिस्ट्री इज द वाइटल अंडरस्टैंडिंग कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में यहाँ बताया था। यहाँ पास की पीरियड देखने को मिलता है, लेगेसी देखने को मिलता है, और फर्दर बार अपन क्विक रिवीजन लगाएं। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सबसे पहले देखें कि एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, आपके स्टोन एज से स्टार्ट होती है। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है ना, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स इसी से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देखा, 3300 बीसी से 1700 बीसी के टाइम का पीरियड है। यहाँ पास मोहनजोदारो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, यहाँ पास एडवांस ड्रेनेज सिस्टम में देखने को मिलेगा, और मेसोपोटामिया से इसके क्या देखने को मिलते हैं, अपने को इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलता है। देन इसके बाद वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अपने पास 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फर्स्ट वेद जो रहेगा ऋग्वेदा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेदा। तो अर्ली वैदिक पीरियड किस में आता है, ऋग्वेदा में आता है, और लेटर वैदिक पीरियड में जो रेस्ट ऑफ द 3 वेदास हैं वो सब किस में आते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। देन इसके बाद 16 महाजनपदा का राइज होगा, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। देन इसके बाद देखते हैं अपन क्या, मौर्यन देखने को मिलता है। मौर्यन एम्पायर जो 322 बीसी से 185 बीसी तक का टाइम रहेगा आपका। चंद्रगुप्त, अशोका जैसे राजा यहाँ पास अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, देन इसके बाद अपने को देखने को मिलता है पोस्ट मौर्यन पीरियड 185 से 320
थ्रू 320 CE तक का टाइम, ठीक है ना। इसमें रीजनल किंगडम आपको देखने को मिलते हैं, लाइक शुंगास, कन्वास, सातवाहनास, इंडो ग्रीक, देन कुशानास। कुशान के कनिष्क जो है बहुत फेमस हुए हैं। देन इसके बाद आपका क्या आता है, गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता एम्पायर में 320 से 550 CE तक का ये गोल्डन एज माना जाता है इसका। यहाँ पास समुद्रगुप्त आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा आपको। देन इसके बाद आपको पोस्ट गुप्ता आ जाता है। पोस्ट गुप्ता में क्या आता है, वर्धन डायनेस्टी आती है। वर्धन डायनेस्टी एक रीजन पे, एक स्पेसिफिक रीजन पे क्या करेगी, राज करेगी, जिसमें क्या रहेंगे, हर्षवर्धन वॉज द मेन लीडर एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर समझना है।